भागवत की चर्चा करूं। भागवत में श्री सुखदेव जी ने ब्राह्मण को कितना महत्व दिया है आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा, जो मैं यहाँ से बताऊंगा। बहुत बड़ा सत्य मेरा वेद पुराणों के ऊपर सरस्वती की कृपा से। हमारी इष्ट दुर्गा जी है, पूजा सब देवताओं की कराता हूँ, पर हमारी इष्ट माता भागवत में भागवत में ब्राह्मण का कितना सम्मान। भागवत एक ऐसी कथा है जो शुरू होती है ब्राह्मण से और विराम होती है ब्राह्मण से। सुखदेव जी ने दोनों तरफ पंडित को रखा है, शुरू होती है ब्राह्मण से और पूर्ण होती है ब्राह्मण से। पहले दिन पंडित जी की कथा, सातवें दिन पंडित जी की कथा, पहले दिन आत्मदेव पंडित जी की कथा, सातवें दिन सुदामा पंडित जी की कथा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बंधुओं, मैं व्यासगति से कहना चाहता हूं, पैसा कमाना अच्छी बात है, प्रोग्रेस करना अच्छी बात है, भगवान को मत भूलना। इस दुनिया की विचित्र स्थिति है, गरीब 20 किलोमीटर पैदल चलता है रोटी कमाने के लिए। गरीब आदमी 20 किलोमीटर तक चलता है रोटी कमाने के लिए। बड़ा आदमी 20 किलोमीटर तक चलता है रोटी पचाने के लिए। भगवान के हाथ की स्थिति अलग है। किसी के घर में सदस्य हैं पर आटा नहीं है, और किसी के घर में आटा है पर खाने वाले सदस्य नहीं है। ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा। इसलिए हमेशा जो पारीक्षत ने किया वही करना चाहिए। पारीक्षत को पता चला के श्राप लग गया तो राजा पारीक्षत ने सुखदेव जी से भागवत की कथा सुनी। सातवां दिन जब भागवत की कथा का आया तो तक्षक नाग ने एक पुष्प में, फूल में बैठकर डस लिया, जिससे महाराज के प्राण निकल गए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और विमान में बैठकर राजा परीक्षित भगवान के गौलोक धाम को जा रहे हैं। बोलो भागवत मैया की। भागवत महापुराण की कथा जहां होती है वहां 18 पुराण कृपा करते हैं। 4 वेद आते हैं, 6 शास्त्र वहां आते हैं। भागवत कराना आसान नहीं है, भागवत महापुराण की कथा कराना आसान नहीं है। भाग्यशाली लोग करा पाते हैं भागवत जी की पावन कथा। ये धरती कोई भले ही कहे ये किसी का खेत है, कोई भले ही कहे कि ये किसी की माटी है, पर हमें लगता है किसी ना किसी टाइम में या तपस्वियों ने तपस्या की होगी, तब आज इस खेत में भागवत पुराण बैठा हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं व्यास गद्दी से कोयली गांव वालों को, कोयली के चारों पुरवा को, जहां जहां के भी लोग हैं, दूर दूर से जहां जहां से भक्त लोग आए हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। भागवत महारानी की कृपा आप लोगों के ऊपर निरंतर बरसती रहे। मैं व्यास गद्दी से आशीर्वाद देता हूं जानकी केवट, उनकी धर्मपत्नी सरस्वती को, जिन्होंने बोली में आगे बढ़कर भागवत महापुराण की कथा का पुण्य लूटने का प्रयास किया। भागवत की कथा में बैठे पैसा तो आता जाता है, अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर एक दिन में ले लेता है, लेकिन जानकी केवट को भागवत में बैठने का अवसर मिला। पति पत्नी को व्यास गद्दी से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं व्यास गद्दी से आभार ज्ञापन करता हूं ब्राह्मण समाज का। जहां जहां जिस गांव से ब्राह्मण लोग पधारे हैं उन्हें ये चतुर्वेदी व्यास गद्दी से नमन करता है कि कथा में आकर आप लोगों ने भागवत कथा की शोभा बढ़ाई है, भागवत कथा की शोभा बढ़ाई है। ब्राह्मण समाज को मैं प्रणाम करता हूं व्यास गद्दी से। बड़े बूढ़े बुजुर्गों को मैं व्यास गद्दी से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, नाती पोता पैदा किए कि जो भागवत की कथा में दान दे रहे हैं और गांव में भागवत की कथा हो रही है।
माता बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, माता बहनों को धन्यवाद देता हूँ। इनने पूरे काम करे, वो भागवत नहीं छोड़ी, भागवत नहीं छोड़ी और कोनो काम नहीं छोड़ो। घास फूस, गैया की व्यवस्था, भैंसिया की व्यवस्था, खरियान की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था, और एक कथा में आ गई और है ना, इतनी अच्छी व्यवस्था करी माता बहन ने के रोटी बना के तसला के नीचे धरे आई। वो पति से कह दई जब भूख लगे खा लीजिए, हम कथा में जा रहे हैं, हमें ना बुलाइए, हमें नहीं बुलाना। पूरी व्यवस्था, ना कथा बिगड़न दई और ना ही